रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। हयाताबाद फेज 5 मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब धमाका हुआ है जिसमें 2 अफराद के जाबहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि 18 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ताहाल पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया है, जबकि धमाका पीडीए के दफ्तर के करीब हुआ और कहा यह जा रहा है कि धमाके में सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। रेस्क्यू जाए वक़्वा पर पहुंच गई है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें अहम तरीन खबर से। हयाताबाद फेज 5 मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब धमाका हुआ है जिसमें 2 अफराद के जाबहक और 18 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने धमाके की जगह को घेरे में ले लिया है। धमाका पीडीए के दफ्तर के करीब हुआ और कहा यह जा रहा है कि धमाके में सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। रेस्क्यू जाए वक़्वा पर पहुंच गई है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ मौजूदा मुल्की हालात के बारे में जो 13 फरवरी को लाहौर में होने वाले धमाके के बाद से खासे कशीदा हैं। मुल्क सोग में डूबा हुआ है और जो उम्मीद की किरण रोशन हुई थी कि अब पाकिस्तान एक महफूज मुल्क के तौर पर सर उठाकर जी सकता है, कुछ मध्यम होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सैकड़ों लोगों की शहादत ने आवाम को दुख में मुब्तला किया, वहीं दूसरी जानिब क्रिकेट के शायकीन की खुशी भी मध्यम पड़ती दिखाई दी, क्योंकि बदकिस्मती से धमाका उस शहर में हुआ है जहाँ PSL का फाइनल मुतवक्का था। एक अपडेट मेरे पास मौजूद है जिसमें बताया जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जमात उल अहरार ग्रुप ने पाकिस्तान में मुसल्लह हमलों की नई लहर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें अस्करियत पसंदों ने अपने इस ऑपरेशन को लाल मस्जिद के गाजी अब्दुल रशीद से मौसूम किया है। अब जिन व्यूअर्स के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि गाजी अब्दुल रशीद हैं कौन, तो मैं उनको बताती चलूँ कि गाजी अब्दुल रशीद को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया गया था। अस्करियत पसंद तंजीम का यह कहना है कि उनके मुसल्लह हमलों का हदफ पाकिस्तानी फ़ौज, पार्लियामेंट, अदलिया, पुलिस और हुकूमती खुफिया इदारों के अलावा कई दीगर सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी होंगे, जबकि मसाजिद, मदारिस और ईदगाहों जैसे अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाया जाएगा। वीडियो बयान जारी होने के बाद दिफाई और दीगर तज्जियाकारों का ये कहना है कि इस वीडियो बयान से इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मुल्क में सरगर्म अस्करियत पसंदों के ग्रुपों की कमर ताहाल नहीं टूटी, जिसके तहत अब एक मरतबा फिर दहशतगर्द मुल्क भर में अस्करी कार्रवाइयाँ करने के लिए पर तोड़ रहे हैं। तो जनाब, अब देखना यह है कि हुकूमत इस ज़मन में कितनी जिम्मेदारी संभालती है और मुस्तक़बिल में इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद क्या लाहा अमल अपनाया जाता है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से एक इंतहाई अहम इंकशाफ सामने आया है। उनका कहना ये था कि वज़ीर आज़म ने पिछले जुम्मे वाले दिन गवर्नर हाउस पंजाब में एक मीटिंग में जाना था, मगर वो नहीं गए क्योंकि लाहौर में गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर हमले का खदशा था और एजेंसियों की तरफ से खबरदार किया गया था कि लाहौर में कुछ दहशतगर्द आए हुए हैं और खदशा था कि खुदा न खास्ता कोई सानेहा ना हो जाए। गुज़श्ता रोज़ भी तकरीबन 6 बजे के करीब माल रोड आना था, मगर सिक्योरिटी खदशात के बायस नहीं आ सके, ये उन्होंने कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाजरीन के सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद आवाम की सिक्योरिटी के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम क्यों ना लिए गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमलावर ने DIG मुबीन के बिल्कुल करीब पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिससे जाहिर ये होता है कि दहशतगर्दों का टारगेट पुलिस थी। जैसा कि मैंने आपको पिछली खबर में भी बताया है कि इस बार दहशतगर्दों ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि सिक्योरिटी इदारे हिट लिस्ट पर होंगे। अब ये दहशतगर्द कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं, इस बारे में वज़ीर दिफ़ा का ये कहना था कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर से नहीं बल्कि सरहद पार से आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान में उनके महफूज पनाह गाहें मौजूद हैं। और उनका ये कहना था कि अब पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन को अपने वतन वापस जाना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ सरहद को महफूज बनाना है ताकि दहशतगर्दों की आज़ादाना नक़्लो हरकत रुक सके। इस उम्मीद के साथ कि हमारे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कोई फौरी इक़दाम करे और पाकिस्तान में वो उम्मीद का दिया फिर से रोशन हो सके, हम बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की जानिब जो है मिर्ज़ा गालिब के हवाले से। नाज़रीन, मिर्ज़ा गालिब को हमसे बिछड़े हुए आज 148 साल बीत गए हैं। मिर्ज़ा गालिब को लोग प्यार से मिर्ज़ा नौशा भी कहते थे और उनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1997 को आगरा में हुई। गालिब लड़कपन से ही शायरी कहने लगे थे और 1850 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात भी मिले।
ज़िंदगी की तमाम कैफियतें, एहसासात की करवटें और ख्याल के ज़ाविये, मिर्ज़ा गालिब की शायरी में सभी कुछ मिलता है। गालिब पर कई डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्में और ड्रामे भी बनते रहे हैं और उर्दू शायरी का दरख्शां सितारा मिर्ज़ा गालिब 15 फरवरी 1869 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब और जनाब अगली खबर हमारे पास दुबई से है। नाज़रीन, जल्दी दुबई में दुनिया के सबसे पहली 360 डिग्री पर घूमने वाली बुलंद कामत इमारत तामीर की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि इस इमारत की तामीर 2020 तक मुकम्मल हो जाएगी। डायनामिक टावर नाम की इस इमारत की तजवीज़ इसराइली इतालवी माहिर तामीरात डेविड फिशर ने दी थी। इस इमारत में कुल 80 मंजिलें होंगी। 80 मंजिलें तो नाजरीन चलें ठीक है, मगर इसमें आपको बताती चलूँ कि इसके कुछ मुनफरिद फ़ीचर्स भी हैं। इन मनाजिल की ख़ास बात यह होगी कि ये सब मंजिल अलग अलग भी घूम सकती हैं, जिसकी वजह से इस इमारत में रहने वाले तमाम लोग हर मिनट खिड़की से नया नज़ारा देख सकेंगे। इस इमारत में रहने वाले तमाम लोग अपने अपने फ्लैट को अपनी मर्जी के स्पीड से घुमा सकते हैं और इस इमारत के हर अपार्टमेंट की कीमत $30 मिलियन है। लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत में अपार्टमेंट खरीदने का फ़ायदा ये होगा कि अपार्टमेंट में रहने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। इस इमारत की 2 मंजिलों के दरमियान विंड टर्बाइन लगी हुई है जो इमारत में बिजली फराहम करेगी। तो जनाब, ये सिर्फ साइंस के करिश्मे हैं। साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, लोगों के लिए आराम और एंटरटेनमेंट की सहूलियात भी पैदा होती जा रही हैं। अगली खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से ही। नाज़रीन, जहाँ नई नई सोशल ऐप्स मुतारिफ होती रहती हैं, वहीं मेन स्ट्रीम सोशल ऐप्स की जानिब से भी हर रोज़ नया फीचर सामने आ रहा होता है। हाल ही में फेसबुक की जानिब से स्मार्ट टीवी के लिए वीडियो ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है, जिसके ज़रिए सार्फिन फेसबुक वीडियोस स्मार्ट टीवी पर भी देख सकेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ये कहना है कि फेसबुक की जानिब से स्मार्ट टीवी सार्फिन के लिए ये नई एप्लीकेशन अभी सिर्फ सैमसंग, एप्पल और अमेजॉन फायर के स्मार्ट टीवी के लिए ही मुतारिफ करवाई जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी मुतारिफ करवा दी जाएगी। नाज़रीन, अब बात करेंगे वैलेंटाइंस डे के हवाले से। नाज़रीन, कल वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया में नौजवानों ने अपने अपने स्टाइल से मनाया। कुछ मुल्कों में फूल बैन हुए तो दूसरी तरफ इजहार मोहब्बत के लिए अनोखे तरीके भी सामने आए। ऐसा ही एक अनोखा स्टाइल भारत में देखने में आया। मुंबई में एक शख्स ने अपनी महबूबा को हैरान करने का मंसूबा बनाया और अपनी गाड़ी पर 2000 के सैकड़ों नोट चस्पा कर लिए। ये कारनामा करके अपनी गाड़ी जब सड़क पर लाया तो लोग देखकर हक्का बक्का रह गए। लेकिन जनाब, मोहब्बत का जुनून इतना महंगा पड़ गया कि उसे जेल की हवा खानी पड़ी। लोगों ने इस फेल को मशकूक जानकर पुलिस को इत्तला कर दी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी समेत इस शख्स को पकड़ लिया और मजीद तफ्तीश के गर्ज से लेकर हवालात में बंद भी कर दिया। अब ये इज़हार मोहब्बत और क्या क्या इम्तिहान लेता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो एंटरटेनमेंट पॉइंट से है। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर एक्समैन सीरीज़ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार है और आ रही है, जिसके लिए मारूफ अदाकार ह्यू जैकमैन एक बार फिर सुपर हीरो बन गए हैं। ह्यू जैकमैन की नई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म लोगन की नई झलकियां जारी कर दी गई हैं। जेम्स एंड गोल्ड की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में मरकजी किरदार लोगन एक बार फिर दुश्मन की खतरनाक अज़ाइम को भांपते हुए दुनिया को बचाने की कोशिशें करता दिखाई देगा। लॉरेंस शोरर की प्रोड्यूस करदा एक्शन से भरपूर 20th सेंचुरी फॉक्स के बैनर तले 3 मार्च को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। और अब आखिर में शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। वीकेंड के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कहा यह जा रहा है कि जुम्मे से इतवार के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश, जबकि हफ्ते और इतवार के दौरान मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। जबकि हफ्ते और इतवार के रोज़ इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद डिवीज़न में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इसी दौरान मरी और गिलियात के पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। और अगर बात की जाए शुमाली बलूचिस्तान की तो जुम्मे और हफ्ते के रोज़ कोयटा, कल्लात और ज़ोब डिवीज़न के चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा आइंदा 24 घंटों का मौसम भी आपको बताते चलें। अगले 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। ताहम बालाई फाटा, मालाकंड, हज़ारा, कोयटा, ज़ोब डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। तो जनाब, सर्दी की एक और लहर के चलने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं और ये यकीनन मुझ जैसे लोगों के लिए एक खुशखबरी से कम नहीं जिन्हें सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।